हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस चैप्टर से एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आज की क्लास में हम पहले देखेंगे कि पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके बाद डिटेल में समझेंगे कि ईडीपी का रेलिवेंस और अचीवमेंट को। सो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। 2017 और 23 में पूछा गया था व्हाट इज ईडीपी एंड फेजेस ऑफ ईडीपी। 2019 में सिग्निफिकेंट और इवेल्युएट करो ईडीपी को, ठीक है। 2020 में पूछा गया था रेलिवेंसी एंड अचीवमेंट ऑफ ईडीपी, और यही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2022 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव एंड इवेल्युएट ईडीपी। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलिवेंसी एंड अचीवमेंट को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। An EDP, which is known as Entrepreneurial Development Program, is a structured initiative aimed at enhancing the skill, knowledge, and attitude of an individual. An ADP यानी Entrepreneurial Development Program एक स्ट्रक्चर इनिशिएटिव होता है जो इंडिविजुअल की स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को एनहांस करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये लोग अपने बिजनेस सक्सेसफुली डेवलप और मैनेज कर सकें। ईडीपी का फोकस एंटरप्रेन्योरियल टनल को नर्चर करने पर होता है और साथ ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग इनोवेशन को प्रमोट करता है, जिसमें ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट, रन और ग्रो कर सके। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ ईडीपी। ईडीपी का मतलब है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि उनकी एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को स्ट्रॉन्ग बनाना और उन्हें ऐसी स्किल और कैपेबिलिटीज देना जो उनको अपने एंटरप्रेन्योरियल रोल इफेक्टिवली प्ले करने में हेल्प करें। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ईडीपी एंटरप्रेन्योरियल को तैयार करता है ताकि वो अपना बिजनेस कॉन्फिडेंटली स्टार्ट, मैनेज और ग्रो कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं अ डेफिनेशन जो कि जोसेफ ई स्कम्टर द्वारा दी गई है। जोसेफ ई स्कम्टर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक प्री रिक्विसाइट होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी एज द की फैक्टर जो एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास ये चार चीज़ें हैं तो वो अपने एंटरप्रेन्योरियल रोल को इफेक्टिवली प्ले कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है ये एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सेकंड, इसका मेन एम होता है क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, नए लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करना। थर्ड है ये एक कॉन्टिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस है जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अपडेट होती रहती है। फोर्थ है एडीपी में डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग होती है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर गाइडेंस और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिफ्थ है ये स्पेशली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है जिनके पास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है। सिक्स्थ इज इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट देना ताकि लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने की तरफ अट्रैक्ट हों। सेवेंथ इज ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करता है, मतलब जो जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर बनाता है। और फाइनली ईडीपी इनोवेशन को इंकरेज करता है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करें। सबसे पहले ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, सेकंड क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड इज कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस, फोर्थ इज डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग,
Fifth is first generation entrepreneur support. Sixth is motivation and encouragement to become entrepreneurs. Seventh is promote self employment. And the last one is encourage innovation. नेक्स्ट देखते हैं रेलिवेंसी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एडीपी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में। सबसे पहला है एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ईडीपी अनएम्प्लॉयड लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज करने के लिए इंकरेज करता है और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर के रूप में अडॉप्ट करने का ऑप्शन देता है। सेकंड इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ईडीपी नए बिजनेसेस की क्रिएशन को प्रमोट करता है। जब नए बिजनेसेस बनते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट इनकम और इनोवेशन जनरेट करते हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ईडीपीस एंटरप्रेन्योरियल स्किल और एटीट्यूड को नर्चर करता है। ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ पुश करते हैं। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स नए प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करने में ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं जिससे कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होती है। फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट। ईडीपी इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करती है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अंडर रिजर्व्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं। ये प्रोग्राम्स उन्हें स्किल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इससे सोशल मोबिलिटी और एम्पावरमेंट दोनों इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। एडीपीज के थ्रू स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज इस्टेब्लिश होते हैं। ये डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। एडीपीज उन लोगों को इंकरेज और सपोर्ट करते हैं जिनके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को भी एक फेयर चांस मिलता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। And the last one is encouraging self-sufficiency. EDPs इंडिविजुअल्स को एंटरप्रेन्योरियल स्किल से इक्विप्ड करते हैं। इससे वो सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर पर कम डिपेंड हो जाते हैं। अब रेलिवेंसी को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ ईडीपी। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं ईडीपी के जो डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और या फिर सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो ईडीपीस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने अपनी स्किल्स और नॉलेज को यूज करके सक्सेसफुल बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए हैं। अगर एग्जांपल की बात करें इंडिया में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG मेंबर्स और यंग ग्रेजुएट्स ने ईडीपी ट्रेनिंग के बाद अपने स्टार्टअप शुरू किए जैसे हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस और स्मॉल आईटी फर्म्स। ये सभी सक्सेसफुल स्टोरीज ईडीपी की इफेक्टिवनेस दिखाती है। सेकंड इज जॉब क्रिएशन। जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करता है। अगर एग्जाम्पल देखें, अगर कोई ईडीपी पार्टिसिपेंट एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करता है तो उसके लिए वर्कर्स, सेल्स स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है। इस तरह एक छोटी यूनिट भी मल्टीपल जॉब क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। जहाँ पे ईडीपी एक्टिवली कंडक्ट होती हैं वहाँ एक नोटिसेबल इंक्रीज इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी देखने को मिलता है। ये प्रोग्राम्स इंडिविजुअल्स को इंकरेज करता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करें जिसकी वजह से नए बिजनेसेस की स्टार्टअप की रेट बढ़ जाती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी रीजन में गवर्नमेंट ने ईडीपी वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए, ठीक है, तो कुछ साल बाद उस एरिया में मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस जैसे कि रिटेल शॉप्स, सर्विस सेंटर्स और स्टार्टअप्स खुल जाते हैं। ये डायरेक्टली ईडीपी का इम्पैक्ट दिखाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव बिजनेस सर्वाइवल रेट।
एडीपी के थ्रू जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं उनका सर्वाइवल रेट यूजली उन बिजनेसेस से ज़्यादा होता है जो बिना ट्रेनिंग के शुरू किए गए हो। रीज़न सिंपल है, ईडीपी पार्टिसिपेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है जिसमें उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सिखाई जाती है। इस वजह से वो चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं और उनके बिजनेसेस लॉन्ग टर्म तक चल पाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक ग्रेजुएट बिना ट्रेनिंग के दुकान शुरू करता है और दूसरा ग्रेजुएट ईडीपी ट्रेनिंग के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कंपटीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मार्केट चैलेंजेस के बावजूद बिजनेस को सस्टेन करेगा। Seventh point is support for MSMEs. EDP Small and Medium Enterprises, which is known as SMEs और MSMEs को establish करने में help करते हैं। ये सपोर्ट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे इकोनॉमी में बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ईडीपी के बाद रूरल एरिया में स्मॉल डेयरी यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट एमएसएमई सेट अप हुए हैं जो लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। स्पेशल ईडीपीज वुमेन, रूरल यूथ और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, वुमेन फोकस्ड ईडीपी के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी ने टेलरिंग यूनिट, पिकल मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस शुरू किए हैं जो उन्हें इनकम के साथ रिस्पेक्ट भी देते हैं। सो दीज आर द अचीवमेंट्स। आई होप आपको रेलिवेंसी और अचीवमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इन द एंड वी कंक्लूड दैट एडीपीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने का मौका देता है। ये उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाते हैं। एडीपीज इनोवेशन को प्रमोट करते हैं एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, ईडीपी सेल्फ रिलायंस और एंटरप्रेन्योरशिप को सोसाइटी में ग्रो करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर मोर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए। अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.